हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हीकल विजन। इस वीडियो में आज हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं एक सेडान कार के बारे में जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो उसका नाम है डिजायर। तो आज हम लोग डिजायर के बेस और सेकंड बेस मॉडल एलएक्सआई और वीएक्सआई मॉडल के बारे में फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर से शुरू कर लेते हैं। तो डायमेंशंस की बात करें, दोनों में आपको सेम डायमेंशंस मिल जाएंगी। लेंथ 3995 mm, विथ 1735 mm और हाइट आपको 1525 mm की मिल जाती है। अब फ्रंट प्रोफाइल से शुरू कर लेते हैं। तो एलेक्साई में आपको ग्रिल जो होगा वो मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा, साथ ही में आपको सुजुकी की बैजिंग दिख जाती है। वही आपको वीएक्सआई में फ्रंट ग्रिल जो होगा वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में और सिल्वर क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाता है, साथ ही में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। हेडलाइट की बात करूं, दोनों में ही आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे। हेलोजन में हेलोजन टर्निंग इंडिकेटर मिल जाता है। दोनों में ही आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता है। अब चलिए साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो टायर साइज की बात करते हैं। तो एलेक्साई में आपको 14 इंचेस के 165/80 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे जो कि आपको व्हील कवर के साथ नहीं मिलते हैं। वही वीएक्सआई में आपको टायर साइज आपको 14 इंचेस के मिल जाते हैं 165/80 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर जो कि आपको फुल व्हील कवर के साथ मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको फ्रंट टायर का ब्रेक जो होगा वो डिस्क ब्रेक के साथ मिल जाता है और रियर टायर का ब्रेक जो होगा वो आपको ड्रम ब्रेक के साथ मिल जाता है। दोनों में ही आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको 163 mm की मिल जाएगी। और एलएक्सआई में आपको टर्निंग इंडिकेटर फेंडर्स पे मिल जाते हैं। वही आपको वीएक्सआई में टर्निंग इंडिकेटर जो होंगे वो ओआरवीएम्स पे मिल जाते हैं। अब साइड मिरर की बात करूं तो एलएक्सआई में आपको साइड मिरर जो होगा वो ब्लैक कलर में मिल जाता है और वो मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। वही वीएक्सआई में आपको साइड मिरर जो होगा वो बॉडी कलर में मिल जाता है और वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिल जाता है टर्निंग इंडिकेटर के साथ। और डोर हैंडल की बात करूं तो एलएक्सआई में आपको डोर हैंडल जो होगा वो ब्लैक कलर में मिलेगा। वही आपको वीएक्सआई में डोर हैंडल जो होंगे वो बॉडी कलर में मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की। दोनों में ही आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। अब चलिए रियर प्रोफाइल पे चलते हैं। तो दोनों ही मॉडल्स में आपको रूफ टॉप पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, रियर विंडो डिफॉगर मिल जाएगा, सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाते हैं दोनों में। और नीचे आते हैं तो आपको एलेक्साई में मैट ब्लैक फिनिश की पट्टी मिल जाती है और साथ ही में डिजायर और सुजुकी की बैजिंग दिख जाएगी। वही आपको वीएक्सआई में आपको जो पट्टी जो होगी मतलब लीड जिसको बोलते हैं वो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाएगी और वो क्रोम इंसर्ट में मिल जाती है। और साथ ही में डिजायर और सुजुकी की बैजिंग दिख जाएगी। टेल लाइट की बात करूं, दोनों में ही आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, उसी में एलईडी ब्रेक लाइट मिल जाएगी, हेलोजन टर्निंग इंडिकेटर मिल जाता है और रिवर्स लैम्प मिल जाता है दोनों ही मॉडल्स में। नीचे आते हैं तो दोनों ही मॉडल्स में आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। अब बूट ओपनिंग की बात करूं, दोनों में ही आपको इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग के साथ मिल जाता है। अब बूट स्पेस की बात करूं, दोनों ही मॉडल्स में आपको 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और की बात कर लेते हैं तो दोनों ही मॉडल्स में आपको रिमोट कीलेस एंट्री के साथ मिल जाता है। अब हम लोग इंटीरियर की बात कर लेते हैं। दोनों में ही आपको 5 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इंटीरियर की बात करूं तो एलेक्साई में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक एंड बीच कलर में। वही वीएक्सआई में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है ब्लैक, पीच और सिल्वर फिनिश में। दोनों में ही आपको फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर साइड एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा और आपको वीएक्सआई में ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। वही आपको एलेक्साई में नहीं मिलता है। और फ्रंट प्रोफाइल से शुरू कर लेते हैं, मीन्स फ्रंट डोर से आपको शुरू कर लेते हैं। तो एलेक्साई में आपको फ्रंट डोर पैनल जो होंगे वो डुअल टोन में मिल जाएंगे ब्लैक एंड बीच कलर में, ऑल पावर विंडोज के साथ मिल जाता है और आपको ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन का फंक्शन भी मिल जाएगा। और आपको इनसाइड डोर हैंडल जो होंगे वो ब्लैक कलर में मिल जाएंगे और आपको डुअल टोन में मिल जाता है और आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाते हैं। वही वीएक्सआई में आपको डोर पैनल जो होंगे वो आपको डुअल टोन में मिल जाएंगे ब्लैक एंड बीज और आपको क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाते हैं। उसमें आपको ऑल पावर विंडोज मिल जाएगा और ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन का फंक्शन भी मिल जाता है। और इनसाइड डोर हैंडल जो होंगे वो आपको क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाते हैं, उसी में आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। अब अंदर चलते हैं। दोनों में ही आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, हाई बीम लो बीम एडजस्टेबल का स्विच भी मिल जाता है दोनों ही मॉडल्स में। स्टेयरिंग की बात करूं तो दोनों में ही आपको पावर एंड टिल्ट स्टेयरिंग मिल जाती है और वीएक्सआई में आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कॉल कंट्रोल का फीचर मिलेगा, वही एलेक्साई में नहीं मिलता है। क्लस्टर की बात करूं, दोनों में ही आपको सेम क्लस्टर मिल जाएगा, सेमी डिजिटल क्लस्टर विथ
मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ मिल जाता है जो काफी सारे ऑप्शन शो करता है। सनवाइजर की बात करूं तो LXi में आपको सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाता है, वही VXi में आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाएगा टिकट होल्डर के साथ और को ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाता है वेनिटी मिरर के साथ। अब म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो आपको LXi में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेंगे, वही VXi में आपको 7 इंचेस के टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाते हैं 4 स्पीकर के साथ, जो कि आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ मिलते हैं, जिसमें आपको रेडियो और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। एसी वेंट्स की बात करूं तो LXi में आपको सिर्फ ब्लैक कलर का एसी वेंट मिल जाता है और आपको VXi में एसी वेंट जो होंगे वो ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं। नीचे में दोनों में आपको एसी मैनुअल एसी एंड हीटर मिल जाता है, उसके नीचे आपको दोनों में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, वही VXi में आपको USB पोर्ट भी मिल जाते हैं और दोनों में आपको नीचे में फोन स्पेस मिल जाएगा, दोनों में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, दोनों में ही आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाएंगे। अब ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं तो LXi में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, वही VXi में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और वो आपको क्रोम इंसर्ट में मिल जाता है। अब चलिए हम लोग रियर सीट पे चलते हैं तो रियर डोर पैनल की बात करते हैं तो LXi में आपको रियर डोर पैनल जो होगा वो ब्लैक एंड बीच कलर में मिल जाएगा, पावर विंडो के बटन मिल जाएंगे और इनसाइड डोर हैंडल जो होगा वो ब्लैक कलर में मिल जाता है और आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाते हैं। वही VXi में आपको रियर डोर पैनल जो होगा वो डुअल टोन में मिल जाएगा, ब्लैक एंड बीच में पावर विंडो का बटन मिल जाएगा, इनसाइड डोर हैंडल जो होंगे वो क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाता है और आपको बॉटल होल्डर भी मिल जाता है। और LXi में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाएगा, वही VXi में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, दोनों में ही आपको रियर रीडिंग लैम्प मिल जाएंगे और VXi में आपको एसी वेंट्स जो होंगे मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं और उसी में आपको USB पोर्ट और टाइप C का पोर्ट भी मिल जाता है, वही आपको LXi में नहीं मिलता है। VXi में आपको रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ, वही आपको LXi में नहीं मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंजन की, दोनों में ही आपको सेम इंजन मिल जाता है 1197 सीसी का 3 सिलेंडर के साथ। मैक्सिमम पावर की बात करूं तो LXi के मैनुअल में आपको 80 bhp का पावर एंड टॉर्क 111.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, वही आपको VXi के पावर की बात कर लेते हैं तो मैनुअल ऑटोमेटिक में सेम पावर एंड टॉर्क मिल जाएगा, तो पावर 80 bhp एंड टॉर्क 111.7 न्यूटन मीटर का मिल जाता है, वही CNG में आपको पावर 69 bhp एंड टॉर्क 101.8 न्यूटन मीटर का मिल जाता है। अब माइलेज की बात करूं तो LXi के मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज आपको 24.79 kmpl के मिल जाता है, वही VXi के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 24.79 kmpl, ऑटोमेटिक में 25.71 kmpl और CNG में आपको 33.73 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की, दोनों में ही आपको 6 एयर बैग, सेंट्रल लॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स एंकर फॉर चाइल्ड सीट, हिल असिस्ट और दोनों ही में आपको सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल NCF सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार की मिल जाती है। पहली ऐसी मारुति सुजुकी की कार जिसमें आपको सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार की मिल जाती है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो LXi से शुरू करते हैं तो उसका एक शोरूम आपको 6,79,207 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 7,70,594 रुपीज मिल जाता है। अब हम लोग VXi के प्राइस की बात कर लेते हैं तो उसका मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्सोनम आपको 7,79,207 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 8,82,171 रुपीज मिल जाता है, वही ऑटोमेटिक का एक्सोनम आपको 8,24,206 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 9,32,379 रुपीज मिल जाता है, वही CNG का एक्सोरूम आपको 8,74,206 रुपीज मिल जाएगा और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 9,88,168 रुपीज मिल जाता है। ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ऑन रोड प्राइस, ये हर स्टेट का अलग अलग मिलता है और ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो आप जब भी लीजिए तो अपने नियरेस्ट शोरूम में एक बार जरूर जाके कंफर्म कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आज हम लोग ने सेडान कार जो कि डिजायर है उसके LXi और VXi मॉडल के बारे में फुल डिटेल में कंपैरिजन किया है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।